नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्या आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग करने के टाइम पे डर लगता है? क्या आपको भी लगता है कि फ़ोन अगर डेड हो गया तो क्या होगा? क्या आपको भी ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को निकालने के टाइम पे डर लगता है कि कहीं सीपीयू के पैड अगर डैमेज हो गए तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे? फ़ोन वापस ऑन होगा या फिर नहीं होगा? तो गाइज़, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में गाइज़ हम बात करेंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग करने के टाइम पे हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें ताकि हम अच्छे से मोबाइल को रिपेयर कर पाएं। तो वीडियो के साथ में आप एंड तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप बिल्कुल फ्री में अपडेट होते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दें। काफी सारे हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो कमेंट करके बोलते हैं कि सर, मोबाइल रिपेयरिंग करने के टाइम पे हमें थोड़ा डर बना रहता है। हमें लगता है कि अगर फ़ोन डेड हो गया तो हम उसको वापस ऑन कैसे करेंगे? कई बार ऐसा लगता है कि सीपीयू निकाल तो रहे हैं, अगर पैड नीचे से डैमेज हो गए तो उनको हम माइक्रो जंपर कैसे करेंगे? फ़ोन वापस ऑन होगा या फिर नहीं होगा? इस तरीके के काफ़ी सारे जो कमेंट हैं वो टेक्नीशियन भाई करते रहते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें ताकि हम अच्छे से रिपेयर कर पाएँ। और ये बात सच भी है कि जितना हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतनी ही अच्छी तरीके से हम मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल रिपेयरिंग करने के टाइम पे जो हल्का डर बना रहता है, कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो रहता है, तो क्या ये आपके साथ में ही हो रहा है या फिर मेरे साथ में भी हो रहा है? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये सबके साथ में हो रहा है। आपके साथ में भी हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, बाकी जो टेक्नीशियन भाई हैं शायद उनके साथ में भी हो रहा है। अगर आपके साथ में हो रहा है तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ में होता है। जब भी हम कोई रिस्क वाला काम करते हैं, फोन के अंदर कोई बड़ा जो फॉल्ट होता है उसको रिपेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं फोन डेड हो गया तो वापस ऑन कैसे होगा, कैसे मैं इसको रिपेयर कर पाऊंगा, ये फॉल्ट अगर सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाया तो फिर कैसे होगा? तो ये चीजें सबके साथ में हो रही हैं, आप अकेले नहीं हैं, सबके साथ में ऐसा होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कैसे करें, वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएं कि कोई भी फोन हमारे पास में रिपेयर होने के लिए आता है तो उसको हम अच्छे से डायग्नोस करने के बाद उसको अच्छे से रिपेयर भी कर पाएं। तो इसके लिए गाइज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिन पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ये गाइज आपको लेके आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी स्टार्टिंग किया है और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी फोन आपके पास में आ रहा है उसको रिपेयर कर दे रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस आपको लेके आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप काम करेंगे, आपका एक्सपीरियंस जैसे इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा। अब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए गाइज कुछ चीजें हैं जिन पे आपको काम करना होगा। अगर इन चीजों पे आप अच्छे से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गाइज आने वाले टाइम में आपका भी जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा हो जाएगा और आप बिना डरे किसी भी फोन को अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए गाइज सबसे पहला है वो है गाइज आपका हैंड स्किल। देखिए, अगर आप फोन का रिपेयरिंग कर रहे हैं और आपने अभी स्टार्टिंग किया है तो गाइज आपका जो हैंड स्किल है उस पर आपको काम करना चाहिए। आपकी हैंड स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। हैंड स्किल पे आप जितना काम करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। कैसे होगा? आपने देखा होगा कि कई बार हम कुछ आईसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और फोन डेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें अपनी जो हैंड स्किल है वो सही से हमें नहीं आ रहा, उसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि किस तरीके से हमें आईसी को निकालना है, कितने टाइम एसएमडी की हीट देना है, कितना एयर रखना है, कितना हीट रखना है, कितने टाइम के लिए इस पे चलाना है, किस तरीके से आईसी को निकालना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे वापस लगाना है, किस तरीके से माइक्रो जंपर करना है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये तभी आएगा जब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपकी जो हैंड स्किल है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम फोन पे काम कर रहे होते हैं तो कई बार चालू जो फोन होता है, ऑन कंडीशन में फोन होता है, वो भी डेड हो जाता है। वो डेड इसलिए हो जाता है कि हम जहां पे काम कर रहे थे वहां पे हीट ना देके वो साइड में चली गई है या फिर बैक साइड में हीट लग गया, जिससे गाइज किसी भी आईसी के नीचे का जो बोल है वो मेल्ट होकर आपस में मिल गया है, या फिर कई बार ज़्यादा हीट देने की वजह से आईसी खराब हो जा रही है, कई बार ज़्यादा हीट देने से बोर्ड है वो फूल जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जो हैंड स्किल है इस पर पूरी
प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसलिए गाइज आपका पहला काम यही रहेगा कि आप अपनी हैंड स्किल पे हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। आप स्क्रैप बोर्ड पे काम कीजिएगा अच्छे से। अगर आप अपनी हैंड स्किल को अच्छा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मोबाइल रिपेयरिंग का कॉन्फिडेंस है वो गाइज आपका बूस्ट होगा। जब भी आपके पास में कोई भी फ़ोन आएगा, जैसे कि ऑन कंडीशन में कोई फ़ोन आया और उसमें सीपीयू से रिलेटेड कोई फॉल्ट बना हुआ है, तो आपके अंदर ये नहीं रहेगा कि फ़ोन डेड हो गया तो क्या होगा। आपको पता है कि आपकी हैंड स्किल अच्छी है, प्रॉपर तरीके से आप आईसी को निकालेंगे, रिबोल करके वापस फिक्स करेंगे, फ़ोन को आप ऑन कर ही लेंगे। मतलब कि रिबोलिंग में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो इसलिए होता है कि हमें लगता है कि आईसी को या सीपीयू को निकाल रहा हूं तो इसको रिबोल करके कैसे लगाऊंगा। अगर आपकी हैंड स्किल प्रॉपर है, आपने पूरा प्रैक्टिस किया, दबा के प्रैक्टिस कीजिए कि मतलब आपके पास में कोई भी आईसी निकालने के लिए, आईसी रिबोल करने के लिए फोन आ रहा है, चाहे वो सीपीयू हो, ईएमएमसी हो, यूएफएस हो, रैम हो, डबल डेकर हो, सिंगल हो, ब्लैक पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, कैसा भी फोन हो, आईसी आप प्रॉपर तरीके से निकाल के लगा देंगे उसमें, तो गाइज आपकी जो हैंड स्किल है वो अच्छी होगी। और हैंड स्किल अच्छी होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। इसलिए गाइज पहला काम आपको अपनी हैंड स्किल पे करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा गाइज आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं सेकंड, कि हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं ये इस बात से रिलेट करेंगे, आप भी करेंगे, कि सभी लोग अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, चीप लेवल का काम सीखना चाहते हैं। और चीप लेवल का या प्रो लेवल का टेक्नीशियन बनने के चक्कर में एक चीज़ काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई हैं वो स्किप करते हैं, वो है बेसिक नॉलेज। देखिए गाइज मैं क्यों इसलिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक नॉलेज मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर गाइज काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए मोबाइल के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनका पूरा आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। चाहे आपके पास में एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं हो, लेकिन गाइज आपके पास में जो बेसिक जैसे कंपोनेंट हैं जितने भी फ़ोन के अंदर लगे हो, इनके बारे में प्रॉपर डीपली जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किस काम का है, कहाँ पे लगता है, कैसे वर्क करता है। ये जो चीज़ें हैं गाइज इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप सबसे पहले इन पे अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत कीजिए कि मोबाइल के अंदर कैपेसिटर का क्या काम होता है, रजिस्टर का क्या काम होता है, आप फ़ोन के अंदर कॉइल का क्या काम होता है, डायोड का क्या काम होता है, एलडीओ का क्या काम होता है। ये जितने भी कंपोनेंट फ़ोन के अंदर लगे होते हैं इनके बारे में गाइज आपके पास में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए डीपली, कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, अगर इनमें प्रॉब्लम आता है तो किस तरीके का फॉल्ट बन सकता है, ये कहाँ पे किस तरीके से लगाए जाते हैं, मतलब कि पैरेलल, सीरीज में, ये जितने भी कंपोनेंट है इनकी नॉलेज आपके पास में अच्छी होनी चाहिए। जब आपके पास में अच्छी कंपोनेंट की नॉलेज होगी तो गाइज आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर लेंगे, काफ़ी जल्दी अपडेट कर लेंगे। मतलब कि आप इस चीज़ को अगर स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, आप प्रो लेवल की या फिर मतलब एडवांस लेवल की अगर रिपेयरिंग सीख रहे हैं और आपको इनके बारे में अगर बेसिक पूरा कंप्लीट आपका नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये आपका एक वीक पॉइंट है, इसको आपको ठीक करना चाहिए। तो इसलिए गाइज आपको एडवांस पे जाने से पहले आपको अपना जो बेसिक है उसको कंप्लीट कीजिएगा कि सर्किट किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी नॉर्मली लाइनें होती हैं, जैसे कि वी बस हो गया, वी बैट हो गया, वीपीएस हो गया, उसमें हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है, माइनर शॉर्टिंग है। ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल में आती हैं गाइज, बेसिक में आती है, इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पे गाइज आप अपनी जो बेसिक नॉलेज है, जो कंपोनेंट है, नॉर्मली जो बेसिक लाइनें होती हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद गाइज अगर मैं यहाँ पे थर्ड पे बात करूँ तो वो है गाइज आपके पास में डायग्राम यानी स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए कि डायग्राम का हम यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हार्डवेयर सॉल्यूशन हो गया जो कि नॉर्मल टेक्नीशियन भाई कर लेते हैं, इसमें बिटमैप का पूरा प्रॉपर तरीके से किस तरीके से यूज किया जाता है, आपका जो स्कीमेटिक है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट या लाइनें दी होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, कितना वोल्टेज आता है, इन चीज़ों के बारे में गाइज आपके पास में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डायग्राम को आपको रीड करना आना चाहिए। अगर गाइज आपको डायग्राम को रीड अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप स्कीमेटिक डायग्राम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना इंक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाइज स्कीमेटिक ही पूरा है फोन का सर्किट को रिपेयर करने का, जिससे गाइज आप किसी भी सर्किट को अच्छे से देख के रिपेयर कर सकते हैं, पूरे प्रॉपर फॉल्ट फाइंडिंग करने के बाद आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए गाइज आपको जो डायग्राम है इस पे पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपको पकड़ बनानी चाहिए। धीरे धीरे करके ये जो चीजें हैं इनको आपको यहाँ पे सीखना चाहिए। इसके अलावा गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप जब भी फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि आप जब इस फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं तो ये डेड ही होगा।
ठीक, आप अपनी माइंड के अंदर पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो रखें कि ये फ़ोन मैं अच्छे से रिपेयर कर लूँगा। अगर कई बार बाई मिस्टेक अगर ऐसा हो भी जाता है कि फ़ोन डेड हो गया है, कुछ बिगड़ गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से, अच्छे से, शांत तरीके से आपको उसको डायग्नोज़ करना है फिर से और उसको रिपेयर करना है। अब गाइज़ काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, ये एक गलती ये भी कर देते हैं कि जब भी कस्टमर फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए लेके आता है और उसमें कोई बड़ा फ़ॉल्ट है, जैसे सीपीयू का फ़ॉल्ट है, सीपीयू को निकाल के रिबोल करके लगाना है, तो वो उनसे डेड रिस्क नहीं लेते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, सीपीयू या फिर डबल डेकर बना रहे हैं, सीपीयू को निकाल के रिबोल कर रहे हैं, या फिर यूएफएस या इमएमसी रैम को आप निकाल के रिबोल कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज आपको कस्टमर से डेड रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि गाइज इसके अंदर डेड होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से, आपकी हैंड स्किल अच्छी है, आप पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको है, फॉल्ट फाइंडिंग का बेसिक नॉलेज आपका पूरा प्रॉपर है, स्मेटिक आप जानते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर फोन डेड होता है तो उसको आप बना भी लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क तो इसमें रहता है। मान लीजिए आपके पास में अगर अच्छी नॉलेज है, आपका अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो आपके पास में 100 फोन रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो उसमें से 1 या 2 डैमेज होना ही है, मतलब डेड अगर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें गाइज आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास में कस्टमर कोई मतलब सीरियस काम लेके आता है जिसमें आपको लगता है कि फोन डेड हो सकता है, तो कस्टमर को आपको पहले ही बता देना है, डेड रिस्क लेके काम करना है। जब आप कस्टमर से डेड रिस्क ले लेंगे, कस्टमर एग्री हो जाएगा, तो उसके बाद जब भी आप फोन को रिपेयर करेंगे तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा और उस फोन को आप बना ही लेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि कस्टमर से डेड रिस्क नहीं लिया और फोन है वो डेड होगा या फिर नहीं होगा, डेड होगा या फिर नहीं होगा, और अंत में वो डेड हो भी जाता है। ऐसा काफी सारे टेक्नीशियन भाइयों के साथ में होता है। अगर आपके साथ में भी हुआ है तो कमेंट करके आप यहाँ पे जरूर बताना। तो सीरियस जो भी कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको कस्टमर से डेड रिस्क लेके उसके बाद ही करना है। धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा और आप विदाउट डेड रिस्क के भी आगे चल के काम अच्छे से करने लग जाएंगे। तो गाइस जब भी आप फोन को रिपेयर करें, इस तरीके का आपके अंदर एक भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, जब भी आप फोन को रिपेयर करते हैं आपके हाथों में थोड़ा हल्का कंपन आ रहा है, तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आपको पास में हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास में बेसिक नॉलेज पूरा होना चाहिए, आपका स्मेटिक डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए, और कस्टमर से कोई सीरियस काम है तो उसके लिए आपको डेड रिस्क लेनी चाहिए। तो उसके बाद गाइज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होने वाला है और आपको आगे चल के ऐसा महसूस भी होने लगेगा कि हाँ मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हुआ है। तो गाइज ये जो डर लगने वाली बात है, जो भय रहता है, हल्की कंपन रहती है कई बार, तो ये स्टार्टिंग में ऐसा सबके साथ में होता है, आप अकेले नहीं है, मेरे साथ में भी हुआ है और आज भी कई बार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गाइज हम काम ही ऐसा कर रहे हैं जिसमें पता है कि 20-30 हज़ार रुपए का फोन रिपेयर कर रहे हैं और कहीं अगर डेड हो गया तो कस्टमर क्या बोलेगा, उसको क्या जवाब देंगे, तो ऐसा मतलब भय सब में रहता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने आप को अपडेट करते रहिए और धीरे धीरे करके आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरीके की और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए गाइज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो